हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। हम लोग जो है ना क्या पढ़ रहे थे भाई? हम आ गए थे आपके, है ना, हम लोग पढ़ रहे थे आपके भौतिक प्रदेश। अपना चैप्टर जो चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और इस राजस्थान के भौतिक प्रदेश में बेसिकली हम एट द एंड आते आते पहाड़ियों को कंप्लीट कर चुके थे कि राजस्थान की पहाड़ियाँ तो अरावली पर्वतमाला हो गई थी, अरावली पर्वतमाला के दर्रे हो गए थे, अरावली पर्वतमाला के पठार हो गए थे, और अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों की बात करें वो आपके यहाँ से हो गया था साहब जी। तो आपके यहाँ से हम बात करें, आपके दो भौतिक प्रदेश पूरे हो जाते हैं। यहाँ से आपके दो भौतिक प्रदेश की बात करें वो पूरे हो जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं सब। अब आगे चलें तो अब तीसरे भौतिक प्रदेश के ऊपर चलते हैं, और तीसरा भौतिक प्रदेश आपका आता है और उसका नाम है पूर्वी राजस्थान। तीसरा भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान। इसकी बात करते हैं। छोटा सा भौतिक प्रदेश है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। जो राजस्थान के जो सबसे बड़े चैप्टर थे, एक सामान्य परिचय और एक भौतिक प्रदेश, वो दो बड़े चैप्टर हैं। उसके बाद तो चैप्टर बहुत बड़े नहीं हैं और उन चैप्टरों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बाकी तो फैक्ट्स हैं। तो आप लोग पढ़ लोगे जी। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपके गुरुजनों का, आपके परिवारजन का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। आपके ऊपर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहे सब। मालखेत चोटी कहाँ पर है? मालखेत सीकर में। चोटी भी नहीं है, उसे बेसिकली मालखेत की पहाड़ियाँ हैं। सीकर में जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ना, उनको मालखेत कह देते हैं, और उन्हीं की चोटी है तो उनको मालखेत कह देते हैं जी। आ जाओ साहब, अब किसकी बात करते हैं? पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। चले आगे यहाँ से जी भाई, थैंक यू बेटा। पूर्वी मैदानी प्रदेश, भीलवाड़ा की पहाड़ी नहीं कहोगे, भीलवाड़ा का जो प्रदेश है ना वो थोड़ा सा भी आगे चल के आ जाएंगे, है ना, आ जाएंगे बेटा जी। चलें आगे। पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा चित्र बनाता हूँ, इस चित्र के साथ कुछ बातें लिखता चलूंगा। जैसे आप लोगों ने राजस्थान, ये राजस्थान का मैप आता है, और इस राजस्थान के मैप में बेसिकली आप लोग देखोगे ना तो क्या होगा यहाँ से कि इस राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से होकर के एक पर्वत श्रृंखला गुजरती है, और इस पर्वत श्रृंखला को तो हम क्या कहते हैं? अरावली कहते कि नहीं कहते? ये तो हो गई आपके अरावली पर्वतमाला। जी, है ना, ये तो हो गई आपके अरावली पर्वतमाला। उसके बाद जब हम राजस्थान के इसी भौतिक प्रदेश की बात करते हैं ना, तो इस राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में इधर आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इस क्षेत्र को छोड़कर ये क्षेत्र जो आता है ना, यहाँ की बात करें, ये आपके हो जाता है, इसे कहा जाता है आपके दक्षिणी पूर्वी पठार। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इस अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठार के बीच का ये जो भाग है ना, इस भाग को कहा गया है, इस भाग की बात करें मेरे बच्चों, इस भाग को कहा गया है आपका पूर्वी मैदान। तो अब इस पूर्वी मैदान में इस पिक्चर से आप देखोगे ना तो आपके एक बात क्लियर हो जाएगी कि पूर्वी मैदान में सिर्फ राजस्थान का पूर्वी हिस्सा ही नहीं है, इस पूर्वी मैदान के अंदर राजस्थान का दक्षिणी भूभाग भी आता है साहब। इस पूर्वी प्रदेश के अंदर कहे कि पूर्वी राजस्थान, तो हम पूर्वी राजस्थान समझ में आता है, लेकिन भौतिक प्रदेश में पूर्वी मैदान की बात करेंगे। भौतिक प्रदेश में पूर्वी मैदान कह दो या पूर्वी राजस्थान कह दूं, या मैं यहां पर पूर्वी मैदान कह दूं, पूर्वी मैदान ये कहूं, तो यहां पर यदि भौतिक प्रदेश में पूर्वी मैदान की बात करेंगे, यदि मैं सिंपल बोलूं कि राजस्थान का पूर्वी मैदान, तो आपको याद रखना है ये पूर्वी मैदान। लेकिन मैं भौतिक प्रदेश में बोलूं पूर्वी मैदान, तो राजस्थान का पूर्वी भूभाग और दक्षिणी भूभाग ये दोनों इसके अंदर काउंट होंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा कि पूर्वी मैदान में, पूर्वी मैदान में, पूर्वी मैदान में नदियों द्वारा निर्मित, नदियों द्वारा निर्मित राज्य का पूर्वी एवं दक्षिणी मैदान को शामिल किया जाता है। दक्षिणी मैदान को शामिल किया
जाता है। जी, इसका मतलब है कि पूर्वी मैदान में नदियों के द्वारा निर्मित राज्य के पूर्वी एवं दक्षिणी मैदान को शामिल किया जाता है। एक तो ये हो गया सब। अगला देखो यहाँ से नेक्स्ट आ जाए, इसका मतलब है कि निर्माण, कि भाई इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण हुआ है नदियों द्वारा। इसका निर्माण किससे हुआ है? नदियों द्वारा। तो नदियों के द्वारा निर्मित है, तो नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ। एक चीज और आती है कि वर्तमान, एक आ जाए कि पूर्वी मैदान के स्थान पर, पूर्वी मैदान के स्थान पर, पूर्वी मैदान के स्थान पर प्रारंभ में, पूर्वी मैदान के स्थान पर प्रारंभ में यहाँ घाटी स्थित थी। पूर्वी मैदान के स्थान पर प्रारंभ में यहाँ पर घाटी स्थित थी। गुरुजी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखो बेटा, मैं यहाँ पर ये मैप आपको ऐसा दिख रहा है, ये मैप आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना इस मैप का एक अलग व्यू लेके जाता हूँ। ये मैप आपको ऐसा है कि किसकी बात करें, आसमान से देखोगे तो आपको राजस्थान ऐसा दिखाई देगा, लेकिन यदि मैं धरातल की बात करूँ, जैसे ये आपका धरातल है, समझना ये आपका धरातल है, तो यहाँ पर बीच में तो पर्वतमाला हो गई, कौन सी? अरावली। जी अरावली बेटा, है ना। और इसके इधर ये आपके कौन सा हो गया? ये हो गया आपके दक्षिणी पूर्वी पठार, ये हो गया आपके दक्षिणी पूर्वी पठार। और सामान्यतः क्या होता है कि पर्वतमाला और पठारों के बीच का जो भाग होता है ना, उसको बोलते हैं घाटी। उसको क्या बोलते हैं? घाटी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि प्रारंभ में ये जैसे एक कोई भी चीज देखो, ये आपका एक धरातल था। याद करो पहले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को याद करो कि भाई कैसे था ऐसा। वो जब शुरुआत में पढ़ाया था कि ये तो आपके इस प्रकार से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और ये आपके क्या था? बीच में टेथी सागर, और इस टेथी सागर के अंदर जमा हुआ था आपके मलबे का, मलबा का जमा हुआ था। जी, और उसके बाद में जब ये अंगारा लैंड इधर आया था और जब ये गोंडवाना लैंड इधर आया था, आया कि नहीं आया, तो ये इसमें सिंकरण हुई, तो हमारे यहाँ पर धरातल के ऊपर इस प्रकार की संरचना बनी थी, इस प्रकार की संरचना बनी थी। ये संरचना बनी थी यहाँ से। जब ये सब संरचना बनी तो ये जो ऊंचे भाग थे इनको तो क्या बोलते हैं? पर्वत। ये भी पर्वत हो गया, ये भी पर्वत हो गया, और दो पर्वतों के बीच में ये इस प्रकार से जो नीचा भाग था इसको क्या बोलते हैं? घाटी। तो बेसिकली एग्जैक्ट ऐसा स्ट्रक्चर ही आपके यहाँ पर क्या था? घाटी था। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे तो ऐसा, यहाँ पे तो ऐसा है, यहाँ पे तो समतल बन गया। अब ये समतल कैसे बन गया उसकी बात करेंगे। हाँ, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट चेंज हो गई सब। जी गुरुजी ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा ये हुआ कि प्रारंभ में तो यहाँ पर ऐसा ही था, ये पर्वत थे, इधर आपके दूसरी पर्वतमाला थे, उनके बीच का हिस्सा था घाटी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में ये जो क्षेत्र है ना, इस अरावली क्षेत्र में यहाँ पर भी वर्षा हुई होगी। इस पठारी क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर भी वर्षा हुई होगी, और वर्षा होने पर यहाँ से नदियाँ चली होंगी, और ये नदियाँ चलते चलते नदियाँ आई होंगी और नदियाँ आई होंगी। तो जैसे यहाँ पर पर्वत है, इस पर्वत क्षेत्र में बारिश हुई होगी, इस पर्वत क्षेत्र में बारिश होगी, नदियां किधर आएंगी? घाटी में, क्योंकि नदी तो हमेशा ढाल के साथ आती है। निर्मल जी 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 जी, ये क्या कहा देखो, अब कमेंट सुनना आपको। मैं मतलब उनको खुद को भी नहीं सोचते वो क्या कहते हैं, उनको खुद को नहीं पता होता बेचारों को क्या बोलते हैं। देखना सर एक क्लास मैप के लाओ। अच्छा वो तो ठीक है, ठीक है बेटा। रजनी बता बेटा क्या हो, बता दूंगा जी, है ना। देखो तो यहां पर पहले तो घाटी थी, नदियां आई, जब नदियां आई तो नदियों के द्वारा यहां पर मिट्टी का जमाव करते चले गए, करती चली गई मिट्टी का जमाव, और ये क्या बन गया? एक समतल भाग। तो पहले यहाँ पर इसी प्रकार से घाटी थी, लेकिन जो नदियाँ आई ना, यहाँ पर आपके जो नदियाँ आई, इन नदियों के द्वारा इस मिट्टी में, घाटी में मिट्टी का जमाव होता चला गया, होता चला गया, और ये भर गई। तो ये बीच में क्या बन गया? एक समतल मैदान। ये बीच में क्या बन गया? आपका समतल मैदान बन गया। जी हाँ, तो यहाँ पर
पूर्वी मैदान के स्थान पर प्रारंभ में घाटी थी और बाद में नदियों के द्वारा यहाँ पर मिट्टी का जमाव किया गया और उस मिट्टी के जमाव से ये आपके इस पूर्वी मैदान का निर्माण और इस पूर्वी मैदान में राजस्थान के पूर्व और दक्षिण की बात करें, इन दोनों भागों को शामिल किया जाता है। जी सैनी जी, बताओ साहब। मैं क्या क्या सुनो तो बेटा, मैं पढ़ाऊं कि सुनो? तुम बता दो भाई, गुरुजी पढ़ा लो या सुन लो। खुद सोचो बेटा, मैं पढ़ाऊं या सुनूं? इससे रिलेटेड कोई बात होना तो मैं बता दूंगा साहब। जी हो गए यहां से। चलो आगे यहां से एक और आता है, एक आता है कि गुरुजी यहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? मिट्टी तो बेटा यहां पर आती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जी जलोढ़ का मतलब है क्योंकि यहां पर मिट्टी किसके द्वारा लाई गई? यहां पर मिट्टी किसके द्वारा लाई गई? तो आपके हो जाएगा जल के द्वारा, क्योंकि घाटी थी और घाटी में नदियों के द्वारा मिट्टी लाई गई और उससे जमा हुआ, तो जल के द्वारा लाई गई मिट्टी की बात करें, है ना, तो वो आपके हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी साहब। इसी जी गलती होगी साहब। इसी जी मैंने आपको पहले भी एक दिन कहा था कि बेटा या तो तुम्हारा समझ में नहीं आती, या तुम आदत से लाचार होगी, या जानबूझ के करती हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आपका करना क्या है। मैं बाकी को तो समझ में आ जाए, लेकिन हाँ ये मैप तो बनाना है, समझ में आ जाएगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा साहब। जी चौधरी साहब बता बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो एक आ जाएगा साहब। अब थोड़ा सा और आगे चलें गुरुजी, अब आगे चलें, है ना। तो ये तो हो गया इसकी बात। अब यहां पर इस पूर्वी मैदान की बात करें, कई चीजें आती हैं। अब आ जाएंगे, एक तो इसका क्षेत्र कितना है, इसका क्षेत्र कितना है, तो इसका क्षेत्र यह है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23%। एक यहां पर आपके जनसंख्या हो जाएगी, यहां पर आपके जनसंख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी लगभग 40%। तो देखो यहां पे क्षेत्र तो है कम, क्षेत्र तो है कम, और जनसंख्या की बात करें वो है ज्यादा। जब क्षेत्र कम हो और जनसंख्या ज्यादा हो तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये आ जाएगा कि यह राज्य में, यह राज्य में सर्वाधिक, यह राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व वाला, यह राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। यह राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। जी इसका मतलब है कि यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें वो सबसे ज्यादा है साहब। 39 पॉइंट कुछ है, तो आप इसको 39 पॉइंट कुछ भी कह सकते हो, या इसको 40% भी कह सकते हो कि भाई यहाँ पे लगभग 40% के आसपास आबादी है। लगभग 39.9 के आसपास आबादी आती है, तो 39.9 कह दो, या लगभग 40% आबादी, इसको आप लोग कह सकते हो। जी एक आपके यहाँ से आ जाता है कि गुरुजी यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पे वर्षा होती है 60 से लेकर के और लगभग 90 सेंटीमीटर वर्षा। वर्षा कितनी है, लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा की बात आपके यहाँ पर की जाती है सब। जी 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 हाँ, पर्वत और पठार के बीच में घाटी थी, उसी से मैदान बना सा। उसके बाद यदि हम बात करें, एक आपके यहां से आता है कि गुरुजी यहाँ पे नदियां कौन सी हैं, तो इस क्षेत्र में प्रमुख नदियों में चंबल, बनास, माही और बाणगंगा, इस क्षेत्र की 4 प्रमुख नदियां हैं। ये 4 प्रमुख नदियों की बात करें वो आपके यहां से आ जाते हैं साहब। जी भानु प्रताप बताओ बेटा क्या हुआ। जी ये 4 नदियां हैं। एक आपके आ जाएगा कि यहां, एक यहां से आ जाएगा कि यहां राज्य में, यहां राज्य में सर्वाधिक, यहां राज्य में सर्वाधिक। अब यहां पर राज्य में सर्वाधिक क्या हुआ साहब,
यहाँ पे राज्य में सर्वाधिक क्या है? तो एक तो यहाँ पे राज्य में सर्वाधिक क्या है? जनघनत्व होगा कि नहीं होगा? अब एग्जाम में आ जाए कि पूर्वी मैदान में सर्वाधिक जनघनत्व है, क्यों? क्योंकि भाई ये मैदानी भाग है, मैदानी भाग है, मैदानी भाग है कि नहीं है, इसलिए है। यदि पर्वत होते और मरुस्थल होता तो लोग कम रहते सब, इसकी बात की जाती है। एक सर्वाधिक जनघनत्व है, जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या जगह। एक सर्वाधिक औद्योगिक विकास, सर्वाधिक औद्योगिक विकास भी यही है, मतलब सबसे अधिक उद्योगों का विकास भी यही हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उद्योगों के लिए भी तो हमें मैदानी क्षेत्र चाहिए। उद्योग मरुस्थल में थोड़ी स्थापित होंगे, उद्योग पहाड़ियों में तो नहीं होंगे, उद्योग के लिए मैदानी क्षेत्र भी चाहिए। दूसरा, एक यदि हम बात करें भाई उद्योग वहां लगेंगे जहां आसपास जनसंख्या भी हो, वो भी है, तो ये उपजाऊ क्षेत्र भी है, ये भी यहां से आ जाएगा। एक सर्वाधिक परिवहन का विकास, सर्वाधिक परिवहन विकास, क्योंकि सबसे अधिक परिवहन का विकास भी कहां हुआ है? यहीं पर हुआ है, तो इस क्षेत्र की वजह की यहां पर आ जाता है साहब। तो सर्वाधिक की बात करें, इसका विकास भी हो गया। जी हाँ, चलो आगे देखें सब। आगे बढ़ो। हाँ, उसके बाद देखो, अब थोड़ा सा मैप के साथ बताता चलूंगा आपको। ये आपका राजस्थान का मैप है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं एक बार, जी है ना, आप लोगों को बाद में हटा दूंगा ताकि थोड़ा सा एक बार आपको, ये राजस्थान है और इस राजस्थान के बीच से होकर के, यहां से होकर के आपके गुजर जाती है आपकी अरावली पर्वतमाला। है ना, ये अरावली पर्वतमाला है और यहीं से आपके इधर से आ जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी पठार। जी, अब मैं एक बाउंड्री बना देता हूं, क्योंकि मैप हटा दूंगा नहीं तो आपको बनाने में दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होती है साहब। अब समझ में आएगी बात? जी, अब मैं इस मैप को हटा देता हूं। ये तो कई सोच रहे होंगे गुरुजी ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा ही है बेटा, है ना। तो ये आपका पूर्वी मैदानी भाग है, पूर्वी मैदान, ये है आपका पूर्वी मैदान। जी, अब एक बच्चे ने कहा कि गुरुजी पूर्वी मैदानी भाग की बात करें, ये किसका हिस्सा है? ले भाई बताता हूं बेटा किसका हिस्सा है। तो एक तो याद रखना, ये जो है ना, ये आपके टेथीस सागर का हिस्सा है। इससे की बात करें, ये आपके टेथीस सागर का हिस्सा है। और भारत की बात करें तो भारत के अंदर ये आपके उत्तरी मैदान, या एक नाम और आ सकता है गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान या उत्तरी मैदान का हिस्सा है साहब, इसका हिस्सा आ जाता है साहब। टाइम बढ़ाओ, नहीं बढ़ाऊंगा बेटा। हाँ, आयुष अपा, हाँ कहाँ चला गया तू यार दादा? जी, किसको समझाऊं? सब समझाए हुए हैं। उत्तरी मैदान राजस्थान के भौतिक, भारत के भौतिक प्रदेश का सब समझाया हुआ है। जी, एक आपके यहां से आ जाता है खनिज, जितना पढ़ा रहा हूं इसमें से कुछ चीज लाइन लिखी मैं पहले पढ़ा चुका हूं। खनिज, तो आपके यहां पर एक तो आता है कि यह प्रदेश खनिजों की दृष्टि से, खनिजों की दृष्टि से गरीब प्रदेश है। यह प्रदेश खनिजों की दृष्टि से गरीब प्रदेश है साहब, ठीक है। दूसरा, अब खनिजों की दृष्टि से गरीब प्रदेश तो है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि यहां पे खनिज नहीं होंगे।
है ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे खनिज होंगे नहीं, हैं तो यहाँ पर आपके पाए जाते हैं अधात्विक खनिज। कई क्या ज्ञान दे देते हैं कि साहब ये खनिजों की दृष्टि से गरीब है। अरे गरीबी तो है, लेकिन कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो यहाँ पर खनिज कौन से हैं? अधात्विक खनिज। यहाँ पर मुख्य रूप से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज। और अधात्विक खनिजों में भी कौन से? अधात्विक खनिजों में भी भवन निर्माण खनिज, भवन निर्माण खनिज। भवन निर्माण खनिज का मतलब है जैसे आपके चूना पत्थर की बात करें कुछ मिल जाता है, जैसे आपके ग्रेनाइट की बात करें वो मिल जाता है, जैसे यहाँ पर धौलपुर में लाल पत्थरों की बात करें वो मिल जाता है साहब, है ना। ये आ जाएगा यहाँ से। एक आपके यहाँ से आ जाएगा यदि हम बात करें कि गुरुजी यहाँ पर आपके वनस्पति कौन सी पाई जाती है? वनस्पति तो आपके यहाँ पर पाई जाती है पतझड़ी वनस्पति, पतझड़ी वनस्पति, पतझड़ी वनस्पति। हिस्सा किसका है? तैथिस सागर का। 3 भाग थे, अंगारलैंड, गोंडवालैंड और तैथिस सागर। उसमें से तैथिस सागर का हिस्सा है। और दूसरे दिन हम बात करें भारत में किसके साथ, तो शुरुआत में देखो मैंने भौतिक प्रदेश में पढ़ा है बेटा ये कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? उत्तर के मैदान या गंगा यमुना के मैदान का, शुरू में बताया मेरे बच्चे जी। तो वनस्पति की बात करें तो यहां पर आपके पाई जाती है पतझड़ी वनस्पति, है ना। एक यदि हम बात करें यहां से आ जाएंगी आपके फसलों की बात करें, फसल तो यहां पर आ जाएगा फसलों में कहेंगे यहां राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्न या खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। यहां राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन इसी क्षेत्र में है। और इसका मतलब फसल कौन जाएंगे? तो यहाँ पर आपके फसलें बोई जाती है, मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल, मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल हैं जी हाँ। और उनकी बात करें तो एक तो है गेहूं और एक है आपके बाजरा। ये आपके यहाँ पर बोई जाते हैं साहब, फसलों की बात करें तो जी। निर्माण के काल भी शुरू में बताए हैं बेटा। अरे तू क्या करते हो? सब भौतिक प्रदेशों के निर्माण के काल बताए मेरे बच्चे। शुरुआत पहली क्लास देखो उस भौतिक प्रदेश की, किसका हिस्सा है, कौन सा किसका निर्माण कब हुआ, बताए मेरे भाई। ऐसे मत करो मेरे बच्चे, गलत बात है जी, है ना। तो खाद्यान्न फसलों में गेहूं बाजरा, इसके अलावा ऐसा नहीं कि यही होता है, चना भी होता है, यहाँ पे सरसों भी होती है, यहाँ पर आपके गेहूं भी है, वो सब यहाँ पर आते हैं। लेकिन बेसिकली गेहूं और बाजरा सबसे प्रायोरिटी पे ये यहाँ से आ जाता है सब जी। वनस्पति कैसी है? पतझड़ी। चलो आगे थोड़ा सा, अब आगे चलते हैं सब। गरीब क्यों कहते हैं? कम है इसलिए गरीब कह देते हैं, कम है इसलिए गरीब कह देते हैं। अब आगे चलो सब, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़े भाई। यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, मैं तो आपसे ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने जो पढ़ा है ना, मैं तो आप लोगों से ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने जो ये पढ़ा है ना, मैंने जो पढ़ा दिया वो तुम्हें आता है। मैं तो ये मान के चलता हूँ पहले वाला आपको आता है। तो पहले जो शुरू में पढ़ाया था और वो दोबारा क्यों पढ़ाऊंगा भाई? मैं तो ये मान के चलता हूँ वो तुम्हें आता है, आता है साहब जी। जैसे एक बच्चे ने कहा गुरुजी सिंचाई की बात करें, हाँ सिंचाई बता सकता हूँ बेटा। यहाँ पर सिंचाई कि गुरुजी यहाँ पर सिंचाई के साधन क्या है? सिंचाई के साधन, तो यहाँ पे सिंचाई के साधनों की बात करें ना, सिंचाई के साधन तो वो आ जाते हैं आपके कुएं और नलकूप, कुएं और नलकूप की यहाँ पर सिंचाई के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कुएं और नलकूपों को। यहाँ पे सिंचाई किससे की जाती है? कुएं और नलकूपों के रूप में जी साहब। आगे देखो, अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ यहां से, अब आपको मैंने बताया कि भाई राजस्थान के इस मध्यवर्ती भाग से होकर के ये तो आपकी हो गई अरावली पर्वतमाला, और इधर हो गई आपके दक्षिणी पूर्वी पठार, यही तो है। ये तो हो गया आपके दक्षिणी पूर्वी पठार, और ये आपके हो गई आपके अरावली पर्वतमाला, और इसके बीच का ये भूभाग है जो हमारे आता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर। और इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें जी आशुतोष, है ना, उसकी बात करें, मिट्टी कैसी है रे दुप्पा, क्या कर रही है चौधरी साहब? अब भी मतलब मिट्टी कैसी है, ये क्या लिखा है?
भैया तो मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने बंद कर दूंगा, मजाक नहीं है। मैं सोचता हूँ कि भाई बच्चे हैं, पता नहीं क्या समस्या है, नहीं मैं कमेंट्स हटा ही दूंगा। गलत बात है, मतलब या तो आदत से लाचार हो गए हो या जानबूझ के करना है, क्यों आपने पैसे पढ़ने के लिए दिए हैं। आपने पैसे पढ़ने के लिए दिए बेटा, कमेंट्स करने के लिए नहीं दिए। और मैं इतना मैं यूट्यूब पे आपको जब पढ़ाता हूँ तो मैं हंस लेता हूँ, क्योंकि वो अलग विषय है, वो अलग प्लेटफॉर्म है। वो आप बिना पैसे दे के आए हो बेटा, यहाँ पर आप पैसे दे के आए हो, है ना, आप यहाँ पर आप पैसे दे के आए हो। पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। माइक बंद है? बंद नहीं। एक मिनट। है ना, तो समझो बातों को कि ये जो है ना, हम लोग यहाँ पेड पैसे देके बैठे, पैसे देके बैठे बेटा। तो हमारी जिम्मेदारियां बनती है, मेरी जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि मैं आपको सीरियस होकर पढ़ाऊँ। यूट्यूब पे मेरा नेचर अलग है, यहाँ मेरा नेचर अलग है। मैं यहाँ पे आपको डांट सकता हूँ, वहाँ डांटता नहीं हूँ, क्यों आप नहीं आ रहे हो, वहाँ पेड नहीं हो आप। लेकिन यहाँ पैसे दे के आए हो तो मेरी आपके परिवार के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको कुट्टू भी दूँ कि गलत रास्ते जा रहे हो भाई, नहीं पढ़ लो मेरे बच्चे। कौन कौन से जिले, तो बेटा अभी समझ आएगा आगे से। आ जाओ, ये था। अब देखो ये एरिया बड़ा लंबा चौड़ा है कि नहीं है भाई, इतना बड़ा क्षेत्र है, और इतना बड़ा क्षेत्र होगा तो सब जगह एक जैसे स्थिति तो नहीं होंगी। यहां पर है ना कुछ स्थितियां अलग होंगी, तो यहां पर कुछ स्थितियां अलग होंगी, सब अलग अलग स्थिति होंगी। तो यहां पर क्या आता है कि पूर्वी मैदान का, अब नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, पूर्वी मैदान का उपविभाजन। भाई अलग अलग क्षेत्र है, इसमें अलग अलग इलाका, बड़ा लंबा चौड़ा इलाका है, तो इसका उपविभाजन भी किया गया और आ जाएगा 4 भाग। इसका उपविभाजन किया गया 4 भागों में। 4 भाग में नंबर 1, एक तो है आपका चंबल बेसिन, एक तो हो जाएगा चंबल बेसिन, जो चंबल नदी का मैदानी क्षेत्र है वो। नंबर 2 है बनास बेसिन, जो आपके बनास नदी का मैदानी क्षेत्र है वो। नंबर 3 की बात करें, वो है आपका माही बेसिन, जो आपका माही नदी का मैदानी क्षेत्र है। और नंबर 4 है आपका बाण गंगा बेसिन, जो आपके बाण नदी का मैदानी क्षेत्र है। जैसे इसमें अब मैं मार्क कर देता हूं, इधर आपके नंबर 1 आएगा चंबल बेसिन, अभी पढ़ेंगे साहब, है ना भाई जी। दूसरे यदि हम बात करें, यहां पर आपका नंबर 2 आ जाएगा बनास बेसिन, यहां पे आपके नंबर 3 होगा माही बेसिन, और ये जो इलाका है ये आपके नंबर 4 में आएगा आपके बाणगंगा बेसिन में। तो 4 बेसिन है साहब इस पूरे मैदानी क्षेत्र के अंदर, जो उनकी विशेषताओं के आधार पर है। अब कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं, देखना यहां से। अब नंबर 1 की बात करता हूं मैं सबसे पहले, नंबर 1, और यहां पर मैंने लिखा है आपका चंबल बेसिन। नंबर 1 लिखा मैंने चंबल बेसिन जी। इस चंबल बेसिन में क्या है, तो सबसे पहले छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ये आपका एक छोटा सा डायग्राम हो गया, और यहां से क्या हुआ कि मध्य प्रदेश से एक नदी आती है, यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है चंबल नदी। अभी कहां से भी आती होगी, अभी हमें इस पे नहीं जाना है जी। और ये नदी इस प्रकार से चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी से बहती हुई और यहां से होती हुई आगे निकल जाती है। अब क्या हुआ, ये जो इलाका था, ये हिस्सा, ये तो आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग का है। ये तो आपका क्या है, दक्षिणी पठारी भूभाग का है साहब। हाँ भाई, ये तो आपका कौन सा जाएगा, ये तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, अभी बताया था। और उसकी बात करें, एक थोड़ा सा आगे चलें, तो यहां पे जो है ना, ये इलाका जो है, ये आपका मैदानी प्रदेश है।
तो चंबल बेसिन में इस हिस्से को शामिल किया जाता है। ये आपका चंबल बेसिन का क्षेत्र है जिसके अंदर शामिल किया जाता है। तो चंबल बेसिन इधर हमारे राजस्थान में भी है। चंबल बेसिन की बात करें ये हमारे राजस्थान के अंदर भी है, और चंबल बेसिन की बात करें तो ये आपके एमपी में है। लेकिन हमें तो किसकी चर्चा करनी है, राजस्थान वाले की बात करें सब जी। तो चंबल बेसिन की बात करें, सबसे पहले आ जाएगा यदि पूछे बेसिकली इसका विस्तार, तो चंबल बेसिन का बेसिकली विस्तार जो है ये माना जाता है आपके धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में। इसका विस्तार कहां पर है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। क्योंकि धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के अंदर ये आपके चंबल बेसिन का विस्तार है। एक यहां पर क्या आता है कि यहां नदी द्वारा अवनालिका जी, इसका एक नाम और बोलते हैं गली इरोजन। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं इसको, गली इरोजन। अवनालिका, यहां नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन इसको बोलते हैं गली इरोजन किया जाता है। गुरुजी ये क्या कहानी है, बताता हूं बेटा। क्या हुआ कि नदी जो है ना बड़ी खतरनाक होती है, पानी जो है ना वो बड़ा खतरनाक होता साहब। वो ये कि जब नदी यहां से आई तो पहाड़ी क्षेत्र था, तो यहां पे तो नदी एक रास्ते में बहती है, यहां पे तो नदी एक रास्ते में बहती है। लेकिन उसके बाद में जैसे नदी मैदानी क्षेत्र में आती है तो ये कई गलियों में, कई छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाती है, और उसको बोलते हैं अवनालिका। छोटी छोटी नालिकाओं में बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अवनालिका। और उन अवनालिकाओं के द्वारा कटाव किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन। जी मनोज, समझ में आई यहां से कि यहां पे क्या हुआ कि नदी मैदानी क्षेत्र में नालिकाओं में बढ़ जाती है, और नालिकाओं में बढ़ करके अपर्दन करती है, और उस अपर्दन को कहते हैं अवनालिका अपर्दन। बेसिन का मतलब नदी का बहाव क्षेत्र जी। आगे देखो, फिर यहां से क्या आ जाता है, नदी अपर्दन से यहां उबड़ खाबड़ भूभाग का निर्माण होता है। नदी अपर्दन से यहां उबड़ खाबड़ भूभाग का निर्माण होता है साहब। नदी बेसिन से, नदी अपर्दन से यहां उबड़ खाबड़ भूभाग का निर्माण होता है, जिसे बीहड़ क्षेत्र या डांग क्षेत्र कहते हैं, जिसे बीहड़ क्षेत्र या डांग क्षेत्र कहते हैं। सहायक नदियों का भी आता है बेटा, है ना। जब बेसिन का आएगा तो नदी अपर्दन पढ़ाऊंगा तब आएगा। यहां तो नदी बेसिन का मतलब मान के चलो नदी का वो बहाव क्षेत्र जी। तो इसे अपर्दन से उबड़ खाबड़ भूभाग का निर्माण होता है, जिसे बीहड़ क्षेत्र या डांग क्षेत्र कहते हैं। और इसी के आधार पर यहां पर एक डाटा आता है कि डांग की रानी किसको कहते हैं, डांग की रानी ये कहा जाता है आपके करौली को। और एक यहां पर आता है डांग का राजा, और डांग का राजा किसको बोलते हैं, धौलपुर। तो ये चंबल बेसिन है जो कि आपके मोस्टली धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में। यहाँ पे नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन किया जाता है, और उससे यहाँ पर जमीन उबड़ खाबड़ बनती है, उसे डांग या बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। और डांग की रानी करौली है और डांग का राजा धौलपुर है। आगे चलो साहब, चंबल बेसिन। दूसरा कौन सा था, बनास बेसिन जी, नंबर 2। आगे देखते हैं मेरे बच्चों, चित्र बनाते हैं छोटा सा, बिना चित्र समझ में नहीं आएगा। जी
है ना। अब क्या हुआ, इधर तो आपका आ गया चंबल बेसिन, इधर तो आपका क्या आ गया, चंबल बेसिन, ये तो समझ में आ गया। अब यहां से देखो, अब बेटा क्या हुआ, यहां से एक नदी आती है और वो नदी यूं बहती हुई आकर के और इस चंबल में मिल जाती है और इसका नाम है बनास नदी। तो ये बनास नदी है और इस बनास नदी के द्वारा भी यहां पर मैदान का निर्माण किया जाता है। इस बनास नदी के द्वारा यहां पर भी मैदान बनाया जाता है एक, और इस बनास नदी के द्वारा यहां पर भी मैदान का निर्माण किया जाता है। ये जो मैदानी क्षेत्र है ये आपके इस बनास बेसिन के अंदर आ जाएंगे, ये आपके इस बनास बेसिन में आ जाएंगे। ये आपका बनास नदी का साहब। जी हाँ, अब थोड़ा सा इसको मैप में देख लो, कुछ चीजें क्लियर होंगी और भी अच्छे से। मैं चित्र थोड़ा सा बड़ा करता हूं। देखना भाई क्या हुआ, आपके बनास नदी राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में बहती हुई जाती है और यहां पे जाकर के आपके चंबल में मिल जाती है। यहां पे जाकर किसमें मिल गई, चंबल में। ठीक है साहब, ये राजसमंद की बात करें, अब क्या हुआ, इस राजसमंद में, ये जो राजसमंद है यहां पे डिस्ट्रिक्ट राजसमंद, इस राजसमंद में भी यहां पर से बनास नदी के द्वारा एक पथरीला उबड़ खाबड़ मैदान बनाया जाता है। बनास नदी के द्वारा यहां पर एक पथरीला उबड़ खाबड़ मैदान बनाया जाता है और इस पथरीले उबड़ खाबड़ मैदान को कहा जाता है आपके पिडमांट। पिडमांट, तो एक तो नाम ये बताऊंगा आपको क्या है। उसके बाद देखो, ये आपका भीलवाड़ा है और इस भीलवाड़ा से लेकर के आपके अजमेर तक का हिस्सा, मोस्टली इसमें मैक्सिमम हिस्सा भीलवाड़ा का आता है। भीलवाड़ा के जहाजपुर से स्टार्ट होता है, ये भीलवाड़ा में जहाजपुर का क्षेत्र है और आपके अजमेर तक का है। मतलब मैक्सिमम हिस्सा इसके अंदर किसका आ जाएगा, मैक्सिमम हिस्सा इसमें आता है आपके भीलवाड़ा का आता है साहब। भीलवाड़ा कैसा आता है, मैक्सिमम अजमेर का थोड़ा सा जो भीलवाड़ा के पास का है। ये जो हिस्सा है यहां पर, ये जो मैदान हो गया, ये आपके यहां पर मैदान है बेटा, ये नदी के द्वारा निर्मित मैदान है और इस मैदान को कहा जाता है खैराड़ का मैदान। इसको बोलते हैं आपके खैराड़ का मैदान, इसको बोलते हैं खैराड़ का मैदान। जी यही है बेटा राजकुमार, यही है सर। इतना सारा कैसे याद होगा, तो बेटा तुम भी क्या करो। जहाजपुर से टोंक तक नहीं जाएंगे, अजमेर तक जाएंगे, भीलवाड़ा का हिस्सा है। उसके बाद में आपके यहां पे टोंक में, आपका जो टोंक है, इस टोंक के अंदर एक स्थान आता है मालपुरा। इस मालपुरा टोंक से लेकर के और आ जाओ आपके सवाई माधोपुर तक जी, और यहां आगे करौली की सीमा तक आ जाओ। ये भी आपके यहां पर एक मैदान है ना। और इस मैदान को कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान। इसको क्या बोलते हैं, मालपुरा करौली का मैदान। इसको क्या बोलते हैं, मालपुरा करौली का मैदान। तो वो आपके यहां से है और वही मैंने आपको यहां से बताया कि भाई बनास बेसिन में मुख्य रूप से 2 मैदान है और एक आपके यहां पर पिडमांट का क्षेत्र आ जाता है जी। अब देखो यहां से गुजी, इसमें एरिया कौन सा होगा, तो कुछ हिस्सा राजसमंद का है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये हो जाएगा यहां से जी। तो देखो यहां से, तो यहां से पूछा जाए पहली चीज, ये हो जाएगा आपका बनास बेसिन। ये लिखा मैंने बनास बेसिन। और इस बनास बेसिन की बात करें, यदि ये पूछा जाए कि गुजी बनास बेसिन का विस्तार, तो इसके विस्तार में आप लोग नाम लिख सकते हो राजसमंद का और ना भी लिख सकते हो, क्योंकि राजसमंद अरावली क्षेत्र में भी आता है ना। राजसमंद अरावली क्षेत्र में भी आता है,
तो पढ़ भी सकते हो ना भी पढ़ सकते हो, कि बेसिकली ये जिला नहीं पूछेगा कि भाई इसका विस्तार किस जिले में है। राजसमंद है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, क्योंकि अजमेर का मैक्सिमम हिस्सा 90% हिस्सा अरावली में आ जाता है साहब। तो राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और एक आपके सवाई माधोपुर, ये हिस्सा मोस्टली इस अंदर आता है। यहां जाएगा कि यहां बनास नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, कि यहां पर बनास नदी के द्वारा कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। भाई बनास नदी जो यहां पर है, ओके जी वर्मा जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, आऊंगा तो मिलता बेटा जी, है ना। तो यहां पर निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? एक तो है बेटा आपके पिडमांट, एक है खैराड़ का मैदान और एक है आपके मालपुरा करौली का मैदान। ये तीन स्थलाकृतियां हैं जिनकी विशेषता की चर्चा कल कर पाएंगे साहब। सर लेकिन सर कल खैराड़ के मैदान भी, खैराड़ के मैदान तो कहते हैं भाई, हाँ खैराड़ का मैदान तो ये खैराड़ी भाषा बोल जाती है। इसमें सर एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि विस्तार भी आता है, नहीं पूर्व विस्तार में आ जाएगा कि ये दे देंगे जैसे पिडमांट कहाँ पर है, खैराड़ का मैदान कहाँ पर है, या मालपुरा करौली के मैदान का ये किसका हिस्सा आता है साहब। जी जी, रोही का मैदान अभी नहीं है, आगे ऐसा जी। चंबल बेसिन में कोटा जिला नहीं आएगा कि नहीं, चंबल बेसिन में कोटा नहीं आएगा, कोटा दक्षिणी पूरी पठार में आएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? पूर्वी मैदान। इसको भेजे को चलाओ, हम किसको पढ़ रहे हैं? पूर्वी मैदान को। और तुम कोटा जाओगे तो कोटा दक्षिणी पूरी पठार में है, क्यों आएगा यार, क्या करते हो? सामने जी लिख दो, सामने किसका जी लिख दो बेटा, लिखिए ना मेरे बच्चे। अभी पिडमांट पूरा लिखाऊंगा मेरे बच्चे, पिडमांट पूरा लिखाऊंगा, पिडमांट पूरा लिखाऊंगा। 56 का मैदान अभी नहीं है, अभी आगे आएगा। चेतन, हाँ बेटा, चंबल नदी कोटा से नहीं निकल जाती है। तो चंबल नदी का कोटा से निकलने का मतलब थोड़ी ना कि चंबल बेसिन का विस्तार कोटा में होगा। हाँ भाई, चंबल नदी के वहां से मिलने का मतलब ये थोड़ी ना है कि चंबल नदी का विस्तार कोटा में होगा। कोई चीज कहाँ निकलती है इसका मतलब थोड़ी ना कि उसका विस्तार वहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना यार। मेरे गांव से सपोज करो कोई मंत्री बन गया, इसका मतलब थोड़ी ना कि नरेंद्र ही मंत्री बन गया। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।